Okay, let's go. कल जी पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और बेन स्टोक्स ने आज इंग्लैंड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसका मतलब यही है कि बेन स्टोक्स टीम के अंदर वापस आ रहे हैं एज अ स्कीपर और पाकिस्तान को इस बात से डरना चाहिए। आज जर्नलिस्ट ने बेन स्टोक्स से सवाल पूछा है कि पाकिस्तान दोबारा से उसी पिच पे खेलना चाह रहा है जिस पिच पे फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ है, मतलब 9 डे यूज्ड पिच पे खेल रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने अपने करियर के अंदर ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की कि कोई टीम दोबारा से उसी ट्रैक पे मैच करवा रही है जिस पे फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ है, और पाकिस्तान इसीलिए करा रही क्योंकि अब वो स्केट ड्राई हो चुका है और क्रैक्स आ चुके हैं, तो वो स्पिन को असिस्ट करेगा और स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी उस ट्रैक से। और फिर एक जर्नलिस्ट ने मजाक उड़ाते हुए बेन स्टोक्स से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आप टेस्ट मैच के डे 6 पे कैसा खेलना पसंद करेंगे, मतलब उसी पिच पे खेल रहा है ना पाकिस्तान दोबारा से। तो वो सार्कास्टिक वे में उसने सवाल पूछा, तो बेन स्टोक्स ने कहा था कि हम टॉस करके बैटिंग लेंगे ताकि हम कंडीशंस को असिस्ट करें, उस हिसाब से हम स्कोर करें और फिर पाकिस्तान को एक प्रेशर सिचुएशन में लाकर उनको आउट करें। और ये उनका बिल्कुल ठीक जवाब था, क्योंकि मेरे हिसाब से भी कोई भी टीम टॉस जीतती है तो उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, एक 200 प्लस स्कोर करें और फिर दूसरी टीम को प्रेशर में लाएं स्पिनिंग के थ्रू, क्योंकि ये ओबियसली ये पिच यूज्ड है और इस पर क्रैक्स आए होंगे और स्पिनर्स को ये विकेट्स लेके देगी ये वाली पिच। मैं भी सोच रहा था कि पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा स्पिनर्स क्यों खिला दिए हुए हैं टीम के अंदर, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग बहुत कम है, तो उसके पीछे यही एक राज है कि ये दोबारा से यूज्ड पिच पे मैच करवाना चाहते हैं। और दुनिया में जो क्रिकेट के अंदर नाम कमाता है उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो कितना अजीम खिलाड़ी है। बेन स्टोक्स से एक सवाल पूछा कि आप कभी कोई टेस्ट मैच मिस करेंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं एक टेस्ट मैच क्रिकेटर हूँ और मैं टेस्ट को प्रेफर करता हूँ और मैं उसी सूरत में सिर्फ टेस्ट मैच को मिस करूँगा जब मैं इंजर्ड होऊंगा, नहीं तो और कोई वजह नहीं है मिस करने की। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स से ये सवाल पूछा कि आप हमेशा रिज़ल्ट ओरिएंटेड गेम खेलते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है। तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी टेस्ट मैच को बोरिंग नहीं होने दूंगा। अगर कोई शख्स 5 दिन टेस्ट मैच खेल रहा है और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो वो फिर मीनिंगलेस है टेस्ट मैच देखना। अगर आपने टेस्ट मैच को लाइव रखना है तो आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान की तरफ से अज़हर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप दोबारा से उसी पिच पे क्यों खेलना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो हमने क्यूरेटर से मांगी थी अपनी फ़र्स्ट पिच के हमें सेकंड डे पर स्पिनिंग ट्रैक मिल जाए, क्रैक्स आना शुरू हो जाए, तो वो लास्ट डे तक नहीं आए। तो पिच ने हमें अच्छी तरह कोई फ़ायदा नहीं दिया कि जिस तरह हमने सोचा था पिच बिहेव करेगी वैसा उसने बिहेव नहीं किया। तो सबसे पहले तो जो हमारे पिच क्यूरेटर्स हैं उनको सोच लेना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जो आपको पाकिस्तान कोच ने या कैप्टन ने कहा है पिच बनाने का, वो आप उनको प्रोवाइड करें ताकि अपनी तरफ पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएँ, पाकिस्तान के विन्स आएँ। आप पता नहीं नॉन सीरियस हैं। मैं पीसीबी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा क्यूरेटर्स का एक स्टाफ है उनकी भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनको भी अंडर दी टेस्ट लेके आए, उनका भी हिसाब लें कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। दूसरा उनसे सवाल किया गया था कि आपने बाबर आजम को आउट कर दिया तो आपने क्या सोच के आउट किया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमने उसको रेस्ट दिया ताकि जो भी पिछले महीनों में कुछ उससे परफॉर्म नहीं हुआ या उसने प्रेशर लिया हुआ है तो वो इन सब चीज़ों से निकले, क्योंकि आगे हमारा 6 मंथ्स का बहुत बिजी शेड्यूल है और वो हमारा मेन प्लेयर है। और यही मैं आपसे कह रहा था कि इसको कम से कम ये होम सीरीज़ के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर इसको रेस्ट दे देनी चाहिए ताकि जो आगे अवे होम सीरीज़ है उसमें वो जाए और रिलैक्स होके जाए और अच्छा खेले वहाँ जाके, कोई पिछला प्रेशर ना हो उसके दिमाग में। और तीसरा इनसे ये पूछा गया था कि मुल्तान के अंदर इतनी गर्मी थी और हम इस गर्मी को अपने बेनिफिट के अंदर ले रहे थे कि ये हमें होम एडवांटेज है, इंग्लैंड वहाँ सर्दियों के मौसम से आती है और यहाँ आके स्ट्रगल करेगी, लेकिन उन्होंने तो 800 प्लस स्कोर कर दिया उसी पिच पे जहाँ हमसे सेकंड इनिंग्स के अंदर टिका ही नहीं गया। तो उनका ये जवाब था कि हमें उनकी फ़िटनेस को एडमायर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर से सीखना चाहिए कि वो इतनी एक्सपीरियंस होते हुए, इतनी एज होते हुए कैसे वो इतने फ़िट हैं। हैरी ब्रूक और जो रूट की बात कर रहे थे वो
हैरी ब्रूक कह रहे थे कि 300 करके भी उसी तरह रन ले रहा था पिच के ऊपर जिस तरह वो भी शुरू में आया ही होता है, और जो रूट भी। तो हमें इससे हमें ये पता चलता है कि मैच फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त बाबर आजम की बिल्कुल नहीं थी, और साथ ही नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी की। वैसे बिल्कुल जितने मर्ज़ी फ़िट हो जाए, लेकिन मैच फिटनेस एक अलहदा चीज़ है कि आपने वहाँ सिचुएशन के हिसाब से रन्स करने होते हैं, डबल भागने होते हैं, ट्रिपल भागने होते हैं, फिर आपके क्रैम्प्स आते हैं। अगर आप फिट होंगे तो आपके कम क्रैम्प्स आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।